आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल। मणिपुर अत्याचार की घटना के विरोध में प्रदर्शन। कीर्तनकार इंदुरीकर महाराज पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा। नगर पालिकाओं में कन्नड़ीकरण की प्रवृत्ति जारी है। आगामी गणेशोत्सव समारोह की तैयारियां प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। अंगड़ी स्कूल की बस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त। मणिपुर में पिछले 4 महीने से जारी हिंसा का मुद्दा संसद में गर्मा गया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 दिन बाद मीडिया से सिर्फ 30 सेकंड बात की। इस मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक हो गया है। सदन में मोदी के बयान को लेकर जहां विपक्ष अड़ा हुआ है और सत्ता पक्ष के मंत्री अपना पक्ष रखने पर अड़े हुए हैं, वहीं विपक्ष ने मोदी के बयान को लेकर सीधे अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। इस प्रस्ताव पर आज चर्चा हो रही है और विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सवाल पूछे गए हैं। कहा जा रहा था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। हालांकि जब कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए तो सत्ता पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। हालांकि अध्यक्ष ओम बिरला ने गौरव गोगोई को बोलने की इजाजत दे दी। मणिपुर अत्याचार की घटना के विरोध में प्रदर्शन। मणिपुर की महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में विरोध दर्ज कराने के लिए टीपू सुल्तान अभिमानी एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। अपनी मांग का एक विवरण भी प्रस्तुत किया गया। बयान में कहा है कि सरकार द्वारा घटना पर गंभीरता से ध्यान न देने के कारण मणिपुर में अत्याचार बढ़े हैं। यह भी मांग की गई है कि सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे। इस मौके पर संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कीर्तनकार इंदुरीकर महाराज पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा। मशहूर कीर्तनकार निवृत्ति महाराज इंदुरकर पर केस चलाना अब तय हो गया है, क्योंकि निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेटा गोद लेने के मामले में संगमनेर की निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। इंदुरीकर महाराज के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। यह मुकदमा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रयास से दर्ज हुआ था। एक कीर्तन के दौरान राज्य के प्रसिद्ध कीर्तनकार कलाकार इंदुरीकर महाराज ने एक विवादास्पद बयान दिया था। नगर पालिकाओं में कन्नड़ीकरण की प्रवृत्ति जारी है। कुछ लोग बिना वजह यह कहकर राजनीति कर रहे हैं कि उन्हें मराठी से दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, इसलिए सत्ताधारी नगर सेवकों के मेयर से यह कहते हुए निर्णय लेने को कहा था कि अब से सभी नोटिस मराठी में दी जानी चाहिए। लेकिन इस घटना को अभी 1 महीना भी नहीं बीता और नगर निगम अपने फैसले को भूल गया है। सोमवार को हुई बैठक की सूचना सिर्फ कन्नड़ में दी गई। इससे साफ है कि शासकों ने मराठी के फैसले को दरकिनार कर दिया है। अगले कुछ दिनों में नगर निगम की सामान्य बैठक होगी। बैठक की सूचना किस भाषा में आएगी, इस पर पार्षद ध्यान दे रहे हैं। चूंकि निर्णय लेने के 1 महीने से भी कम समय के बाद फिर से कन्नड़ नोटिस भेजी जा रही है, इसलिए संभावना है कि असंतुष्ट नगर सेवकों द्वारा आम बैठक में इस मामले पर फिर से चर्चा की जाएगी। आगामी गणेशोत्सव समारोह की तैयारियां प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। जिला पालक मंत्री सतीश जारकिहोली ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बेलगाम शहर में गणेशोत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाने के लिए सभी तैयारियां की जानी चाहिए और उत्सव बोर्डों को एकल खिड़की योजना के माध्यम से बिना देरी की अनुमति दे देनी चाहिए। वे गणेशोत्सव के अवसर पर कल नगर निगम सभागार में आयोजित प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। महापौर शोभा सोमनाथ से उपमहापौर रेशमा पाटिल, विधायक आसिफ सेठ, विधान परिषद सदस्य चन्नराज हट्टीहोली, पुलिस आयुक्त SN सिद्धरामप्पा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षल भोयर और अन्य इस समय उपस्थित थे।
अंगड़ी स्कूल की बस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त। मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे सावगांव रोड पर अंगड़ी इंटरनेशनल स्कूल की बस से हादसा हो गया। इस दौरान बस में सवार कुछ छात्र घायल हो गए। ड्राइवर तुरंत बस से बाहर आया और बच्चों को बाहर निकाला। वहीं खेतों में काम कर रहे किसान और आसपास के नागरिक भी तुरंत मौके पर पहुंचे, जिससे स्कूल छात्र सुरक्षित बस से बाहर आ गए, लेकिन कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। बेलगाम जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के रमाकांत कोंडुस्कर ने सुधीर चव्हाण का अभिनंदन किया। इस समय पर बात करते हुए मान्यवरों ने कहा कि चव्हाण ने समिति की अब तक की हर लड़ाई में अपनी कानूनी भूमिका बखूबी निभाई है। चाहे किसानों का सवाल हो, कानून पर अपने अध्ययन और अनुभव से उन्होंने अपना काम मराठी लोगों की सेवा के रूप में किया है। ऐसे विचार गणमान्य व्यक्तियों ने व्यक्त किए। समारोह के अवसर पर रंजित चव्हाण पाटील, विकास कलगडगी, महादेव पाटील, सागर पाटील, प्रोफेसर आनंद आपटेकर, जयवंत काकतीकर, सागर देशपांडे, रितेश बोंगाले आदि उपस्थित थे। महानगर पालिका आयुक्त का प्रभात दौरा अभियान जारी। बेलगाम नगर आयुक्त अशोक दुडगुंटी ने मंगलवार को शहर के दक्षिणी हिस्से का निरीक्षण किया। मंगलवार की सुबह आयुक्त अशोक दुडगुंटी ने नगर सेवक गिरीश ढोंगड़ी, नगर सेवक राजीव भाटकंडे, इनके साथ शहर के दक्षिण भाग में कचेरी गली, महात्मा फुले रोड, कुलबत्ते कॉलोनी, शास्त्री नगर, गुडशेड रोड, रेलवे कंपाउंड का दौरा किया और स्वच्छता कार्य का निरीक्षण किया। स्वच्छता को लेकर कश्मीर द्वारा किए गए ढाक दौरे से नागरिक संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं। नगर आयुक्त ने वार्डों में जाकर निरीक्षण किया कि कचरे का निस्तारण कैसे किया जा रहा है। शिव चिदंबर मंदिर में पालकी जुलूस। श्री शिव चिदंबर नाम सप्ताह सोमवार को गोवा वेस्ट के चिदंबर मंदिर में शुरू हुआ। इससे पहले मंदिर से दत्त मंदिर, महात्मा फुले रोड और वापस चिदंबर मंदिर तक पालकी जुलूस निकाला गया। जुलूस में अध्यक्ष बाबू साहेब अनगोलकर, विशाल मुरकुंबी, बाबू पाटिल, सुरेंद्र मिठारी, काशीनाथ कुदाले, श्याम नाकाड़ी, मधुसूदन किनारी, विकास कलगडगी और महिला मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। सोमवार की शाम गंगा बुबलगांव के संत श्रेष्ठदास राजाराम महाराज के 7वें वंशज संत कैलाश बुआ परदेशी महाराज ने प्रवचन दिया। खानापुर विधायक विठ्ठल हलगेकर की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा। बेलगाम पणजी राष्ट्रीय राजमार्ग में अपनी कृषि भूमि खोने वाले किसानों को मुआवजा दिलाने और तालुका में केंद्रीय सड़क निधि योजना से तालुका में सड़कों को मंजूरी देने के संबंध में आज खानापुर तालुका के विधायक विठ्ठलराव हलगेकर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कोचेरी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर वक्तव्य किया। इस मौके पर बीजेपी युवा नेता अभिजीत चांडिलकर मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद अनंत कुमार हेगड़े से मुलाकात हुई और तालुका की समस्या का समाधान करने की मांग की गई। दी बेलगाम मर्चेंट सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नारायण चौगले का चुनाव। अंसुरकर गली स्थित बेलगाम मर्चेंट सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नारायण चौगले और उपाध्यक्ष के रूप में कुमुद भाटिया और शाखा अध्यक्ष के रूप में और किटवाड़कर को
निर्विरोध चुना गया। चुनाव अधिकारी के रूप में सहकारिता विभाग के श्री मंजुनाथ और MB पाटिल ने काम देखा। नारायण चौगले, श्रीमती कुमुद भाटिया, नारायण किटवाडकर, अशोक चुक्करवारकर, एडवोकेट अशोक बोळगुंडी, महेश रायकर, शिवाजी चव्हाण, मिलिंद शिंदे, श्रीमती रेखा आतिमारद, जय सुदर्शन, नितिन पवार, प्रणय शेट्टी, अनंत पाटिल को निदेशक के रूप में चुना गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक लक्ष्मीकांत मकवान, शाखा प्रबंधक संतोष फड़तारे, कर्मचारी और पिग्मी कलेक्टर उपस्थित थे। मच्छी में 220 kV विद्युत उपकेंद्र के निर्माण का भूमि पूजन। सोमवार को मच्छी विद्युत वितरण केंद्र परिसर में 260 करोड़ रुपए की लागत से 220 kV विद्युत वितरण केंद्र एवं विद्युत लाइन कार्य का भूमि पूजन किया गया। इसका उद्घाटन लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली ने किया। कुर्सी पर बैठकर वे बोल रहे थे। अभय पाटिल ने कहा, इस पावर स्टेशन के निर्माण से उद्योगों को आने वाले दिनों में 400 kV पावर स्टेशन की जरूरत है और इसके लिए उपयुक्त जगह ढूंढनी होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सरकार में इस अवसर पर विधायक आसिफ राजू सेठ, कलेक्टर नितेश पाटिल सहित हेस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।